Hello everyone. In the vector analysis, previously we have to discuss scalar product, vector product and scalar triple product. Here we have to given some important questions, that is LMN, scalar triple product of LMN into scalar triple product of ABC, then prove. कैसे शो करेंगे हम? सबसे पहले आप एक काम करिए, LMN और ABC आपके 6 वेक्टर्स हैं, उनको आप IJK में रिप्रेजेंट करिए. L वेक्टर इज L1I, L2J, L3K. M वेक्टर इज M1I, M2J, M3K. N वेक्टर इज N1I, N2J, N3K. A वेक्टर A1I, A2J, A3K. B वेक्टर लिखिए एज इट इज. ओके, अब हम क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दिया हुआ है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ LMN, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC, देन प्रोडक्ट ऑफ बोथ. LMN को डिटर्मिनेंट में रिप्रेजेंट करिए और ABC जो स्केलर प्रोडक्ट है उसे भी आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए. कैसे करते हैं? IJK के कोफिशिएंट को लिखिए L1, L2, M3. यहाँ क्या M के कोफिशिएंट को लिखिए IJK वाले M1, M2, M3. N लिखा है, इसके भी IJK के कोफिशिएंट लिखिए. अब क्या करना है? ABC के स्केलर प्रोडक्ट लेने के लिए इसमें भी IJK के कोफिशिएंट लिखिए A1, A2, A3, B1, B2, B3 एंड C1, C2, C3. अब आपको क्या करना है? दो डिटर्मिनेंट की प्रोडक्ट करनी है. यहाँ आपको मैट्रिक्स प्रोडक्ट नहीं करनी है, यहाँ आप लोगों को डिटर्मिनेंट की प्रोडक्ट करनी है. कैसे करेंगे आप डिटर्मिनेंट की प्रोडक्ट? आप लोग ऐसे करेंगे, ये जो रो है इस रो की प्रोडक्ट इस रो से करिए, कॉलम से नहीं. कैसे करेंगे? L1A1 प्लस L2A2 प्लस L3A3. ओके, इसी तरह आप क्या करेंगे? इसकी प्रोडक्ट यहाँ करिए, L1, L2, L3 की B1, B2, B3 में L1B1, L2B2, L3B3. थर्ड करिए, इसकी प्रोडक्ट अब C1, C2, C3 से करिए L1C1, L2C2 एंड L3C3. नेक्स्ट, ऐसे सिमिलरली M वालों की पहले यहाँ, यहाँ और यहाँ करके लिखिए. अब C से करिए. क्लियर? अब N वालों की A से, फिर B से और फिर C से करिए. किससे करेंगे? N1A1, N2A2, N3A3. ऐसे यहां करिए. क्लियर? अब आप लोगों को क्या पता है, अगर हम किन्हीं भी दो चीजों की डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? हमने आप लोगों को बताया था I डॉट I, J डॉट J एंड K डॉट K की वैल्यू क्या हो जाती है? 1. यानी कि अगर आपको कहीं पर ऐसा वेक्टर की प्रोडक्ट दिखाई दे जिसमें आप लोगों को IJK में रिप्रेजेंटेशन नहीं है और दो वेक्टर्स प्रोडक्ट में दिख रहे हैं, जैसे L वाला यानी L1, L2, L3 और A1, A2, A3, यानी किनके हैं ये किन किन वेक्टर के कंपोनेंट हैं? L वाले वेक्टर के और A वाले वेक्टर के, और इसमें IJK नहीं है. यानी कि ये क्या है? L और A की डॉट प्रोडक्ट. क्योंकि हमें पता है I डॉट I, J डॉट J एंड K डॉट K क्या होता है? 1. देखिए यहाँ भी IJK नहीं है, ये काई के कोफिशिएंट है L वेक्टर और B के, दैट इज L डॉट B. ये वाला L डॉट C. तो यानी कि इनके अंदर आप लोगों का क्या होगा? IJK में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यानी कि ये क्या हुआ होगा? डॉट प्रोडक्ट.
ये हो गया पूरा एल डॉट ए, ये क्या बनेगा एल डॉट बी। नेक्स्ट इज एल डॉट सी, ये लिखिए एम डॉट ए, एम डॉट बी, एम डॉट सी। सिमिलरली एन डॉट ए, एन डॉट बी एंड एन डॉट सी। देखिए आपकी राइट साइड प्रूफ हो गई। तो आप लोगों की क्या प्रूफ हो गई यहाँ पर राइट हैंड साइड, आप लेफ्ट लेकर चले थे और ये राइट के इक्वल प्रूफ हो गया। एक बार फिर देख लीजिए, आपके पास 6 वेक्टर्स गिवन थे, तो आपको क्या करना है, 6 वेक्टर्स को आईजेके के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। तो एल वेक्टर आ गया L1I, L2J, L3K, SEM, SEN, और ऐसे ए को क्या लिखेंगे A1I, A2J और A3K। सिमिलरली बी एंड सी। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेने हैं LMN और ABC के, हमने बताया था उन्हें डिटर्मिनेंट फॉर्म में आप लिख सकते हैं। आईजेके के कोफिशिएंट लिखिए यहाँ पर सब में। इसी तरह यहाँ पर जब प्रोडक्ट करेंगे, डिटर्मिनेंट की प्रोडक्ट है मैट्रिक्स की नहीं, तो आप रो की रो से प्रोडक्ट करिए, यानी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट रो, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, फर्स्ट रो एंड थर्ड रो, L1A1, L2A2, L3A3, L1B1, L2B2, L3B3, L1C1, L2C2 एंड L3C3। ऐसे ये वाली रो लीजिए और फिर तीनों से करिए, आपका डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाएगा। हमने क्या बताया, अगर दो वेक्टर्स की आप लोगों को ऐसे सम करके प्रोडक्ट प्लस समेशन के रूप में लिखा हुआ है, तो आप देखिए किस किस के कोफिशिएंट नजर आ रहे हैं। L1, L2, L3 L के कोफिशिएंट है, A1, A2, A3 A वेक्टर के कोफिशिएंट है, और IJ के नहीं हो रहा है शो, तो दैट इज L डॉट A, क्योंकि हमें क्या पता है I डॉट I क्या होता है 1, J डॉट J भी 1 और K डॉट K भी 1, यानी कि ये क्या बन गया L डॉट A, L डॉट B, L डॉट C, M डॉट A, M डॉट B, M डॉट C, N डॉट A, N डॉट B एंड N डॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, उसके अंदर देखिए केवल आप लोगों के कौन सा वेक्टर नहीं है सी, तो एक काम करते हैं यही वैल्यू वहां पर ले लेते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से वेक्टर है LMN और A क्रॉस B, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे LMN, लेफ्ट साइड लीजिए, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखिए, अभी भी लिखी थी हमने LMN की, L1, L2, L3, M1, M2, M3 एंड N1, N2, N3। ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट में कैसे लिखते हैं, पहले IJK लिखिए, तीनों यूनिट वेक्टर लिखिए IJK, A वेक्टर का कोफिशिएंट लिखिए IJK के, A1, A2, A3, B के लिखिए B1, B2, B3। क्लियर। अब दोनों डिटर्मिनेंट्स की प्रोडक्ट करिए, कैसे करेंगे, रो वाइज कैसे करेंगे, L1I, L2J, L3K, L1I, L2J एंड N3K। ये हो गया L1I, L2J, L3K। नेक्स्ट इसकी अब यहाँ करिए L1A1, L2A2, L3A3। अब यहाँ करिए L1B1, L2B2, L3B3। इसी तरह M की करिए M1I, M2J, M3K। फर्स्ट रो से की, फिर सेकंड से करिए M1A1, M2A2, M3A3, M1B1, M2B2 और M3B3। ऐसे ये लीजिए N1I, N2J, N3K, N1A1, N2A2, N3A3। थर्ड वाले से करिए N1B1, N2B2, N3B3। क्लियर। आप देखिए ये तीन वेक्टर्स देखिए, ये तो LMN हो गए, बट यहाँ फिर दोबारा कौन से कंपोनेंट आ रहे हैं L और A वाले, यानी कि हम क्या करेंगे, ये हो गया आपका L डॉट A, क्योंकि I नहीं आ रहा है, ये क्या बनेगा L डॉट B, ये क्या बनेगा M डॉट A, ये क्या बनेगा M डॉट B, N डॉट A, क्योंकि N और A की हो रही है, यहाँ N डॉट C, IJK नहीं है, और दो वेक्टर्स का कंपोनेंट, दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट दिख रही है कंपोनेंट की N1, N2, N3, दैट इज N के कंपोनेंट, A1, A2, A3 A के कंपोनेंट, IJK नहीं है, यानी
देखिए ये क्या वेक्टर हुआ, एल एम और एन। ये वेक्टर क्या होगा, एल और ए के कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं, एल डॉट ए, आई जे के नहीं है। देखिए ये कौन सा वेक्टर है, एल एम और एन। ये क्या बना, एल डॉट ए, एल डॉट बी, एम डॉट ए, एम डॉट बी, एन डॉट ए और एन डॉट बी। क्लियर। यानी कि इन वेक्टर्स में किसके कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, एल के और ए के। यहाँ एल और बी के और आई जे के नहीं है, दैट इज दिस इज डॉट प्रोडक्ट। यानी एल एम एन, एल डॉट ए, एम डॉट ए, एन डॉट ए, एल डॉट बी, एम डॉट बी एंड एन डॉट बी। पहले अपना आंसर चेक करिए, बट हमारा आंसर अभी मैच नहीं कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, अपने आंसर को सेम बनाइए। तो आप एक काम करिए, एल डॉट ए वाला फर्स्ट कॉलम है और आपका क्या रहा है, सेकेंड कॉलम। आप पढ़कर आए हैं, अगर हम कॉलम्स चेंज करते हैं हमारा एक माइनस आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज करिए। तो आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस एल डॉट ए, इंटरचेंज करिए, करेक्ट। अब थर्ड कॉलम सेम, क्लियर। अब देखिए आंसर अभी भी मैच नहीं कर रहा है, आप क्या करेंगे, C2 और C3 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करिए, एक माइनस और आएगा और क्या होगा, माइनस माइनस प्लस। तो ये क्या बनेगा, एल एम एन, अच्छा एल एम एन उधर है, सॉरी, एल डॉट ए, एम डॉट ए, एन डॉट ए, यहाँ क्या आ जाएगा, एल डॉट बी, एम डॉट बी, एन डॉट बी, एल एम और एन। देखिए अब आंसर मैच कर रहा है। दोबारा आप कॉलम चेंज करेंगे, यानी कि हमने दोबारा क्या किया, C2 और C3 को इंटरचेंज किया, एक माइनस और आएगा, माइनस माइनस प्लस। अब हमारा RHS होगा, ये आंसर है आप लोगों का। ओके, आप लोगों को टॉपिक क्लियर हुआ होगा, यानी कि उस टॉपिक पर बेस्ड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे।